students, last time we have studied structure and function of neuron. In today's lecture we will study about working of neuron. Now how it works, ये कैसे काम करता है, ये आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक बार हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं. न्यूरॉन 3 पार्ट से बना था, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और हमने इन तीनों के ही स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था. आज हमने पढ़ना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशंस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे फ्लो करते हैं. वो मेथड क्या है जिससे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन या हम बोले इंपल्सेस फ्लो करती हैं, आज वो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है. सो वी विल स्टार्ट विद basic of neuron. Neuron is composed of 3 parts: cell body, dendrite and axon. And axons at axon terminal. Axon का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं axon terminal, जहां से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में इंपल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल होगा. कैसे होगा ये आज हमें पढ़ना है. सो स्टार्ट करने से पहले हम 4 टर्म्स को पढ़ेंगे. वो 4 टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो हमें ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. पहली टर्म है साइनेप्टिक नोब. साइनेप्टिक नोब इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: प्री साइनेप्टिक नोब एंड पोस्ट साइनेप्टिक नोब. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो आपके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन लिखा हुआ है. न्यूरॉन का पार्ट है तो न्यूरॉन लिख सकते हैं. अब एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है उसके अंदर प्री साइनेप्टिक नोब होती है, प्री साइनेप्टिक एरिया होता है, और एक्सॉन से इंफॉर्मेशंस और इंपल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होंगी और डेंड्राइट के पास जाएंगी, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएंगी. वहां पे आपको मिलेगा पोस्ट साइनेप्टिक नोब. और इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट. 3 चीज समझ में आई. प्री साइनेप्टिक नोब, प्री का मतलब पहले, सिग्नल ट्रांसफर हुआ नहीं है अभी, उससे पहले की कंडीशन. सिग्नल कहां होता है? प्री साइनेप्टिक नोब में. सिग्नल ट्रांसफर होता है, कहां पहुंचता है? पोस्ट साइनेप्टिक नोब में. किस एरिया से निकलता है? साइनेप्टिक क्लिफ्ट. 3 चीजें क्लियर? ओके. क्या ऐसी चीज है, देखिए ये दोनों आपस में टच तो नहीं है, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट और डेंड्राइट आपस में टच तो नहीं है. ये एक स्पेस है, बीच में स्पेस है. इस स्पेस को हम क्या बोले हैं? साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोले हैं. ओके. अब यहां से इंपल्स या इंफॉर्मेशन या मैसेज ट्रांसफर होगा डेंड्राइट पार्ट के पास, और उसको ट्रांसफर कौन करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर. Neurotransmitter is a chemical that is released by presynaptic node and captured by postsynaptic node. अब ये केमिकल है तो डेंड्राइट के पास कीमोरिसेप्टर साइट होगी. कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स आर द साइट्स वेयर केमिकल कैन बी अब्जॉर्ब्ड. केमिकल का अब्जॉर्प्शन कीमोरिसेप्टर पे होता है, और जहां पे कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको साइट बोलते हैं, कीमोरिसेप्टर साइट. यहां तक समझ में आया? सो हमने 4 वर्ड बोले: प्री साइनेप्टिक नोब, पोस्ट साइनेप्टिक नोब. जब भी हम प्री साइनेप्टिक नोब बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल हमारे दिमाग में आ जाएगा. सॉरी. जब भी हम पोस्ट साइनेप्टिक नोब बोलेंगे डेंड्राइट हमारे दिमाग में आ जाएगा. जब भी हम एरिया बोलेंगे साइनेप्टिक क्लिफ्ट हमारे दिमाग में आ जाएगी. और जब भी हम मैसेज की बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में आ जाएगा. सो ये 4 चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो हम इसकी फंक्शनिंग, न्यूरॉन की फंक्शनिंग, कैसे वो इंफॉर्मेशंस को पास करता है एक से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, कैसे इंफॉर्मेशंस फ्लो होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो होते हैं. अब मैं यहां पे 2 बात बोलूंगा: कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो होते हैं, कैसे केमिकल्स फ्लो करवाते हैं. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स खुद फ्लो होते हैं, डायरेक्ट फ्लो. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कोई फ्लो कराता है और उस मीडियम का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसके अंदर केमिकल होता है. गॉट माय पॉइंट? सो 4 टर्म क्लियर है हमें. अब हम
इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर ये चारों टर्म्स क्लियर है तो। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। यहां से डेंड्राइट है। डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इंपल्सिस को और फॉरवर्ड कर देते हैं साइटोन को। साइटोन से आगे इंफॉर्मेशन चली जाती है एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल पार्ट में, और एक्सोन टर्मिनल पार्ट से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन। हियर इज साइटोन and stretchings of cytone known as dendrites. Backward stretching या outgrowth of cytone is known as axon, and axon is connected to dendrite of next neuron. Actually it is not connected, it is synapsed. और ये जो कनेक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। फिजिकली कनेक्ट नहीं है। न्यूरॉन का एक्सन टर्मिनल पार्ट, एक्सोन का टर्मिनल पार्ट एंड डेंड्राइट, ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कनेक्ट हैं एक दूसरे से। उस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, उस एरिया को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोल रहे हैं। ये एरिया फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों की कुछ पोर्शन, एक्सोन टर्मिनल का कुछ पोर्शन और डेंड्राइट का कुछ पोर्शन इस एरिया के अंदर है। ये फ्लूइडिक एरिया है, फ्लूइड है इसके अंदर, जिसको हमने साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोला है। अब इसी का ही एक दूसरा पार्ट भी है। साइनेप्टिक क्लिफ्ट को मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, गैप जंक्शन भी बोल सकते हैं। या मैं अभी ये कहूं दिस इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स एंड कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लिफ्ट। इस गैप को वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्सन टर्मिनल टू द डेंड्राइट। दूसरा पार्ट होगा इसका गैप जंक्शन, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ओके, दिस इज द न्यूरॉन। आपको क्लियर हो गया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे जुड़े हुए। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ इंपल्सेस ट्रेवल, हाउ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स, व्हाई इट ट्रेवल्स हमें पता है। टू टेक द मैसेज, टू टेक द स्टिमुलाई टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ transmission of nerve impulses is self-propagated electric signal। अपने आप होता है self-propagated electric signal that travel along the length of neuron for passage of message, मैसेज को पास करने के लिए। अब कब न्यूरॉन मैसेज को पास करेगा, न्यूरॉन को कब पता लगेगा कि मुझे मैसेज को पास करना है, तो इसके लिए हम दो कंडीशंस मान लेते हैं कि एक बार न्यूरॉन रेस्ट पोजीशन पे है और दूसरी बार न्यूरॉन है वो एक्टिव पोजीशन पे है। अब न्यूरॉन अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो क्या चीज उसको एक्टिव करेगी। अगर न्यूरॉन रेस्ट पोजीशन पे है तो वो एक्टिव तब होगा जब उसके अंदर सोडियम आयंस एंटर करेंगे। न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयंस एंटर करेंगे एंड सोडियम आयंस आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जैसे ही सोडियम आयंस एंटर करेंगे हमारे न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलेगा, एक काम मिलेगा करने को, एक्टिव हो जाएगा। जब वो रेस्ट पे था, एट द रेस्ट कोई भी स्टिमुलस नहीं था, तो न्यूरॉन पोलराइज्ड कंडीशन में था। पोलराइजेशन का मतलब होता है चार्जेस, उसके ऊपर कुछ चार्ज थे, पोलराइज्ड कंडीशन में था। उसके आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे और इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज थे। जैसे ही सोडियम आयंस एंटर हुए एकदम से एक्टिव हो गया, और एक्टिव होते ही न्यूरॉन एक कंडीशन में चला जाता है जिसका नाम है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वो कंडीशन है जब न्यूरॉन अपने चार्जेस को एक्सचेंज कर लेता है। कैसे एक्सचेंज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव में बदल जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। और जब पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज बाहर होता है न्यूरॉन के, उस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। सो अभी एक्सोन, अभी न्यूरॉन को जैसे ही स्टिमुलस मिला वो पोलराइजेशन से डीपोलराइज्ड स्टेट में बदल गया है।
और जब डीपोलराइज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस एक्सचेंज हुए, तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया और उस डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। एक्शन पोटेंशियल वहां पे क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट, डिफरेंस इन द चार्जेस। और जैसे ही ये चार्जेस एक्सचेंज हुई, न्यूरॉन पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में आया, यहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा हो गए, दे स्टार्ट टू फ्लो। और हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बोल रहे हैं, तो जब हमने स्टिमुलस पढ़ा था तो हमने कहा था न्यूरॉन जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव करता है वो ट्रांसफर कर देता है टू नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट साइटोन को, साइटोन एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल के पास, एक्सोन टर्मिनल से साइनेप्टिक क्लिफ्ट के पास या उस एरिया के पास जहां साइनेप्सिस हो रहा है, साइनेप्स कर रहा है न्यूरॉन एक दूसरे के साथ, से नेक्स्ट न्यूरॉन के पास भेज देता है। जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किस फॉर्म में है न्यूरॉन के अंदर? इलेक्ट्रिक सिग्नल। सो इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सोन। तो स्टिमुलस क्या था इस फ्लो के लिए? सोडियम आयंस थे। सोडियम आयंस जैसे ही एंटर हुए न्यूरॉन के अंदर, डेंड्राइट्स को स्टिमुलस मिला, डेंड्राइट्स को स्टिमुलस मिलते ही न्यूरॉन पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में बदल गया और वहां पे एक इलेक्ट्रिक फ्लो शुरू हो गया। यहां तक समझ में आया? ओके। Transmission of nerve impulses is self-propagated electric signal that travel along the length of neuron for the passage of messages. At rest, the neuron is polarized with positively charged exterior and negatively charged interior. As soon as it receives stimulus, the neuron region undergo depolarization, with outer surface become negatively charged and inner space become positively charged. This happens due to opening of sodium ion channels causing the entry of sodium ions. स्टिमुलस मिला, मिले ही एक चैनल बन गया, चैनल एक एरिया जहां से फ्लो होती हैं चीजें, सोडियम आयन चैनल। तो उसमें से कौन फ्लो करेगा? सोडियम आयंस फ्लो करेंगे। जैसे सोडियम आयन ने एंट्री की, पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में न्यूरॉन आ गया। ओके, नाउ डीपोलराइज रीजन फंक्शंस एज लोकल करंट। जैसे डीपोलराइजेशन हुआ, वो करंट सिग्नल पैदा किए, करंट इंपल्सेस पैदा की, और स्टिमुलस विच डीपोलराइज द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब इंपॉर्टेंट बात यहां से, मान लीजिए ये पोलराइज स्टेट में था, स्टिमुलस मिला, डीपोलराइज स्टेट हो गया, तो सिग्नल यहां से बहा और यहां तक आ गया, एक्सोन टर्मिनल तक आ गया। अब मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां है, और ये जब इलेक्ट्रिक सिग्नल आया तो ये कंडीशन थी डीपोलराइजेशन की। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास हो चुका है तो वापस ये एरिया पोलराइज्ड हो गया है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? एक सिग्नल यहां है, लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल तो बहुत फास्ट फ्लो करते हैं। तो जैसे ये सिग्नल आया, दूसरे सिग्नल के लिए दूसरा सिग्नल कब एंटर करेगा? जब न्यूरॉन क्या होगा? पोलराइज स्टेट में होगा। तो जैसे ही सिग्नल आगे फ्लो होता जाता है, पीछे डीपोलराइजेशन वाली स्टेट जो है पोलराइजेशन वाली स्टेज में बदलती रहती है। इसलिए लिखा पोलराइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू टिल द इंपल्सेस रीच द एंड ऑफ द न्यूरॉन। फ्रॉम हियर इंपल्सेस जंप टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और कहां जंप कर जाती हैं? नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर जंप कर जाती है। ओके, हियर इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ टू न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। ये एक्सोन पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल पार्ट is synapsed with dendrite of next neuron. Okay. Now synapse, वो एरिया जहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। स्मॉल गैप और द स्पेस बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। द न्यूरॉन डू नॉट एक्चुअली टच एट द साइनेप्स। टच नहीं करते फिजिकली, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। देखिए कहां कर रहे हैं, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट बना, ये डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन है, साइनेप्टिक वेसल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमने बताया था इसके अंदर वेसल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने साथ रखती हैं। प्री साइनेप्टिक नोब है, प्री साइनेप्टिक नोब की ये क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके,
नेक्स्ट वन, साइनेप्सिस दो तरह के होते हैं। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो तरह का पढ़ा था। एक पढ़ा था वेरी फास्ट जिसका नाम नर्वस सिस्टम था, एक पढ़ा था आपने मॉडरेट या स्लो जिसका नाम था एंडोक्राइन सिस्टम। वैसे ही साइनेप्स दो तरह के हैं, केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिक साइनेप्स। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या फ्लो करते हैं? हार्मोन्स, और वो इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं? पास करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एंड दे आर स्लो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नर्वस सिस्टम। सो केमिकल साइनेप्सिस मीन्स केमिकल मेक सिग्नल टू फ्लो। केमिकल है रिलीज हुआ, वो फ्लो करवा रहा है सिग्नल्स को। तो सिग्नल के लिए स्टिमुलस क्या है? केमिकल है। एक सिग्नल को स्टिमुलस मिला, किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में, और सिग्नल ने फ्लो करना शुरू कर दिया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। सिग्नल कहां प्रेजेंट होगा? सिग्नल प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। हम जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उससे पहले आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। impulse is there, electric signal is there in the end part of axon, terminal end में सिग्नल है, वो डायरेक्ट जंप कर गया और कहां चला गया? डेंड्राइट के पास। डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस कहता है। यहां पे सिग्नल फ्लो किया था तब साइनेप्टिक क्लिफ्ट बना था, वो एक पर्टिकुलर एरिया बना था जिसके अंदर पहले न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, वो केमिकल रिलीज करेगा और वो नेक्स्ट तक इंफॉर्मेशंस को पहुंचाएगा। यहां पे गैप जंक्शन बनेगा। गैप जंक्शन एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके थ्रू, या मैं बोल दूं कि गैप जंक्शन एक तरह से ट्यूब्स हैं जो दोनों तरफ जुड़ी हुई है। एक्सोन टर्मिनल एंड पे भी जुड़ी हुई है और डेंड्राइट एंड पे भी जुड़ी हुई है, जिनके बीच से फ्लो हो जाएगा सिग्नल्स का, सिग्नल्स फ्लो होंगे। ओके, आई विल शो यू वन पिक्चर हियर। दिस इज द गैप जंक्शन and signals flow directly through these gap junctions. यहां पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, यहां पे कोई भी साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं है। तो साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं है तो क्या है? यहां पे साइनेप्टिक क्लिफ्ट नहीं होगी तो यहां पे गैप जंक्शन होगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज साइनेप्सिस? It is a narrow communicating juncture between the two neurons. The axon terminal of one neuron forms a presynaptic node. Axon terminal presynaptic node बनाता है, नोब है, प्रीसाइनेप्टिक है और उसकी एक मेम्ब्रेन भी है। प्रीसाइनेप्टिक नोब किस पार्ट में बनती है? The answer is axon terminal. पोस्ट साइनेप्टिक नोब किस एरिया में बनती है? The answer is dendrite area. And in between the two, synaptic cleft is present. It is the space for synapse. The dendrite of next neuron is expanded but depressed to form a postsynaptic node called postsynaptic depression. This is the depression. Postsynaptic node का depression है। यहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल को रिसीव करने वाले साइट्स हैं जो केमिकल को रिसीव करती है। The narrow space or fluid area between the pre and post synaptic knob is called synaptic cleft. उसको हम synaptic cleft बोलते हैं। How it works? As the impulse reaches the presynaptic knob, मैं बता देता हूं पहले, बाद में आपको नोट्स में बता दूंगा। जैसे ही यहां पे सिग्नल पहुंचा, कहा? प्रीसाइनेप्टिक एरिया में। जैसे ही प्रीसाइनेप्टिक एरिया में सिग्नल पहुंचा, synaptic vessels, they contain the chemical called neurotransmitter. Synaptic vessels embedded in the layer or the membrane of axon terminal presynaptic portion. प्रीसाइनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइनेप्टिक वेसल्स फ्यूज हो गई हैं। ये देखिए, साइनेप्टिक वेसल थी, ये ट्रेवल की और ये यहाँ के
मेम्ब्रेन के आसपास आके फ्यूज होगी, एम्बेडेड, पुश अप, पुश इन, अंदर धस गई और वहां पे ब्रस्ट हो गई, फट गई। और जैसे ये फटी, इसने रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है जिसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं पोस्ट साइनेप्टिक नोब पे। पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन के ऊपर रिसेप्टर्स है जो इस केमिकल को रिसीव करेंगे। जैसे ये केमिकल रिसीव हुए, यहां पे नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव हुए हैं, ये पोलराइज्ड कंडीशन से डीपोलराइज्ड कंडीशन में चला जाएगा। और जैसे ही पोलराइज्ड कंडीशन से डीपोलराइज्ड कंडीशन में न्यूरॉन आता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस और इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब ये न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। समझ में आया? दोबारा देखिए, सिग्नल आया, स्टिमुलाई आई, किस एरिया में आई? प्री साइनेप्टिक नोब एरिया में। प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसल्स है। जैसे ही स्टिमुलस आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, प्री साइनेप्टिक नोब, मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक, जैसे ही सिग्नल आया, साइनेप्टिक वेसल्स ऑफ, प्री साइनेप्टिक वेसल्स ऑफ दिस एक्सोन गेट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक नोब। मेम्ब्रेन में धस गई है और ये ब्रस्ट हो गई है और इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया है। न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया साइट्स ने, कीमोरिसेप्टर साइट्स ने, और जैसे ही ये एंटर हुए, नेक्स्ट न्यूरॉन है वो पोलराइज्ड कंडीशन से किसमें बदल गया? डीपोलराइज्ड कंडीशन में बदल गया। Okay, as the impulse reaches the presynaptic node, it activates the synaptic vessels. They reach the presynaptic membrane, open and burst. Neurotransmitter is released, and this process is known as exocytosis. Neurotransmitter molecules come in contact with chemoreceptor sites of postsynaptic membrane. Now the membrane of the postsynaptic knob become depolarized to generate an electric current or impulse. Impulse travel across the synapses only in one direction from axon terminal to dendrite tip. This is very important कि सिग्नल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। So this is the part of our chemical synapses. Now we will move to electric synapses. ये छोटा पार्ट है। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस में जैसे ही एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आया एक्सोन टर्मिनल के पास, वो डायरेक्ट गैप जंक्शन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गया। इंपल्स ट्रेवल्स अक्रॉस द साइनेप्सिस ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, यहां पे भी सिग्नल वापस नहीं जाएगा। Synaptic cleft, chemical synapses, biological junctions through which neuron signals can be sent to the each other and non-neuronal cell. यहां पे जो डिफरेंस है दोनों में, केमिकल साइनेप्सिस में और इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस में, ये है कि केमिकल साइनेप्सिस स्लो है, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस फास्ट है। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस कार्डियक मसल्स में होता है। हमारे हार्ट बीट कभी रुकती है? नहीं रुकती, फास्ट, बहुत तेजी से इसको स्टिमुलस मिलता रहना चाहिए। अगर स्टिमुलस इसको नहीं मिला तो रुक जाएगी और लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं। इसलिए लाइफ प्रोसेस कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों ही रहें, कंट्रोल में भी रहें और कोऑर्डिनेशन भी करें, इसलिए उनको फास्ट स्टिमुलस मिलेगा। और फास्ट स्टिमुलस कौन देगा? इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस देंगे। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस गैप जंक्शंस के थ्रू पास होते हैं। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस गैप जंक्शंस के थ्रू होते हैं। अब गैप जंक्शंस में से सिग्नल्स बहुत फास्ट फ्लो करते हैं। गैप जंक्शंस अलाउ फॉर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। एग्जांपल इज कार्डियक मसल्स। द cytoplasma of the cells are connected through these gap junctions directly, which allow various molecules, ions and electric impulses to directly pass through regulated gate between the cells. तो ये गेट बना देते हैं because of difference in action potential, because of difference is potential। और difference in potential कहलाता है potential gradient। और potential gradient का मतलब है कि कोई एक पोटेंशियल है जिसका नाम हम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, एक जगह पे वो ज्यादा है, एक जगह पे कम है।
ज्यादा होना और कम होना, यही ग्रेडियंट कहलाता है। सो एक्सोन के टर्मिनल में एक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, न्यूरॉन की टिप पे कम है। सो ये डिफरेंस की वजह से सिग्नल्स डायरेक्ट जंप करेंगे टर्मिनल, एक्सोन की टर्मिनल से डेंड्राइट की टिप तक थ्रू गैप जंक्शन चैनल्स। यहां तक आपको समझ में आया? कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप किया भी था लास्ट लेक्चर का, वो सारे डाउट्स मैंने उनको बता दिए थे ना। अब इस वीडियो का लास्ट पोर्शन, छोटा सा पार्ट। अब मान लीजिए आपके हाथ पे टच किया हमने, सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी तो एक जंक्शन बन रहा है आपके हाथ के अंदर जो सरफेस सेल्स हैं उनके बीच में, और जिस चीज ने आपको टच किया है उसके बीच में जंक्शन है। और इंफॉर्मेशन जिसने टच की है वहां से इंफॉर्मेशन कहां जाएंगी, जहां पे टच हुआ है, तो वो भी एक जंक्शन बना, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बायोलॉजी में जैसे न्यूरॉन्स आए, न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सेल के बीच में और न्यूरॉन के बीच में क्या कनेक्शन है, सेल के बीच में, टिश्यू के बीच में क्या कनेक्शन है, नर्व सेल्स के बीच में और मसल सेल्स के बीच में क्या कनेक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। एक ऐसा जंक्शन जहां पे नर्व सेल्स मसल सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन द मसल्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। यहां स्पेसिफाई किया है मोटर को। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या हुआ, मसल्स के बीच में और न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन जो कहलाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहां पे स्पेसिफाई किया है मोटर को। मोटर को स्पेसिफाई करने का एक कारण है, सिग्नल्स को रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन्स ने, वो लेके गए। सेंसरी न्यूरॉन्स वापस मैसेज नहीं लेके आ सकते, मोटर न्यूरॉन्स वापस मैसेज लेके आए। अब मोटर न्यूरॉन्स ये मैसेज लेके आए हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, विच एक्शन यू हैव टू टेक, कौन सा एक्शन आपको लेना है। द एक्सोन बियर्स ए मोटर एंड प्लेट। जैसे मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का भी क्या होगा, एक डेंड्राइट पार्ट होगा, एक एक्सोन पार्ट होगा, एक सेल बॉडी पार्ट होगा। हमारे पास तीन तरह के एक्सोन, तीन तरह के न्यूरॉन है, तीनों का कंपोजिशन सेम है। So axon of motor neurons bear a motor end plate. एक्सोन के टर्मिनल में एक प्लेट है जिसका नाम है एंड प्लेट। और हम मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया मोटर एंड प्लेट, जिसके पास बहुत सारी नोब्स हैं जो ब्रांचेस के रूप में फैली हुई। मोटर एंड प्लेट ऑफ नोब्ड ब्रांचेस। A knob of motor end plate come in contact with the depression called sole plate on the surface of muscle. अब मोटर जो है, मोटर एंड प्लेट है, वो मसल के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगी, मसल के सरफेस के ऊपर एक डिप्रेशन है, एक एरिया है जिसका नाम है सोल प्लेट। सो मोटर न्यूरॉन ने मसल को इंटरेक्ट किया किसके थ्रू, सोल प्लेट के थ्रू। सोल प्लेट इज present over the muscle fibers. As the motor impulses reach the synaptic node, जैसे ही मोटर इंपल्स साइनेप्टिक नोब के पास पहुंचे, साइनेप्टिक नोब द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन, मोटर न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट है एक्सोन का, उसको हमने क्या बोला, मोटर एंड प्लेट। As the motor impulses reach the synaptic knob, it activates the synaptic vessels on the surface of muscle and burst and release the neurotransmitter. मतलब क्या हुआ कि ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन आई जो मसल्स तक पहुंचानी है, वो कैसे पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक सिग्नल आई डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन टर्मिनल के पास, एक्सोन टर्मिनल के से साइनेप्टिक नोब बनी, साइनेप्टिक नोब में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और वो कहां पहुंचा, सरफेस ऑफ द मसल के पास। उस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर क्या था, केमिकल था जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस थे।
सो एक्सॉन टर्मिनल से न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज हुआ? वाया वेसिकल्स। वेसिकल्स एक्सॉन टर्मिनल से एक्टिवेट हुई, लास्ट मेम्ब्रेन में एम्बेड हुई और ब्रेस्ट हो गई। ब्रेस्ट होने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, जिसको मसल्स रिसेप्टर्स ने, कीमो रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया और इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया, सिग्नल को रीड कर लिया कि ब्रेन से क्या सिग्नल आया है। द न्यूरोट्रांसमीटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द सोल प्लेट रिसेप्टर, ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेड दैट कॉज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। और मान लीजिए कि मोटर नर्व मैसेज लेके आई थी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर मसल के ऊपर, सरफेस के ऊपर पहुंचा, मसल रिसेप्टर्स ने उसको रीड कर लिया और उसके अंदर मैसेज पढ़ा गया कि कॉन्ट्रैक्ट द मसल, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। सो दिस वाज योर थर्ड लेक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। अब हम बार बार एक वर्ड बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इट इज ए केमिकल, एंड उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन। सिनेप्टिक वेसल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन लास्ट ईयर की एनटीएससी में आया था। सो आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।